नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आसाम के वज़ीर आला हिंदुस्तान का सबसे बदउनवान वज़ीर आला है और कुछ ही वक्त में कांग्रेस के बब्बर शेर उसे जेल पहुंचाएंगे। इसका खौफ उसकी आंखों में साफ नज़र आ रहा है क्योंकि उसे अब ना मोदी बचा पाएंगे और ना ही शाह। ये बयान राहुल गांधी ने आज आसाम के चेगांव में एक जलसे आम से खिताब करते हुए दिया। उन्होंने आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा को न सिर्फ हदब तनकीद बनाया बल्कि उनके साथ साथ उनके खंबे पर भी बदउनवानी का इल्ज़ाम आयद किया है। ईरान में हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने हिंदुस्तानी शहरियों के खित्ते में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र इज़हार के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा दिया है। सिफारतखाने ने बुध के रोज़ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में सिक्योरिटी की पेशरफ्त के सबब हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र करने से पहले मौजूदा सूरत हाल को एहतियात से मलहूज़ रखें। सिफारतखाने ने कहा कि हिंदुस्तानी शहरी खित्ते की ताज़ा पेशरफ्त पर नज़र रखें, हिंदुस्तानी हुकाम की तरफ से जारी करदा एडवाइज़री पर भी अमल करते रहें। गंगा के पानी की सतह में इजाफा मुसलसल जारी है। 15 जुलाई को 80 घाट पर सुबह बनारस का ज़्यादातर हिस्सा और शीतल माता की मूर्ति और मंदिर मुकम्मल तौर से पानी में डूब गया है। विशा स्वामीधात घाट पर वाटर पुलिस चौकी तक पानी पहुंच चुका है। गंगा के पानी को सतह को देखते हुए वाटर पुलिस ने मोटर बोट पर आरती देखने पर मुकम्मल तौर से पाबंदी आयद कर दी है। बांग्लादेश में एक बार फिर हंगामा शुरू हो चुका है। हंगामा शेख हसीना की जंगजोरी शुरू किया जिसमें कई पुलिस जवान जख्मी हुए हैं। गुज़श्ता साल जुलाई में हुई बगावत की वजह से शेख हसीना की कुर्सी चली गई तो अब एक बार फिर जुलाई माह में बांग्लादेश हंगामे की जद में। इस बार पिछली जुलाई के मुकाबले हालात कदरे बदले हुए हैं क्योंकि शेख हसीना के हामी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की शदीद बारिशों ने रियासत को ज़बरदस्त तबाही से दो चार किया है। 20 जून से 15 जुलाई के दरमियान मुख्तलिफ हादिसात में 106 अफराद हलाक हो चुके हैं जिनमें 62 अमवात बराह रास्त बारिश से जुड़ी आफात जैसे बादल फटने, अचानक सैलाब, लैंड स्लाइडिंग, बिजली गिरने, डूबने और गिरने के वाक़यात से हुई है। 44 अफराद की मौत सड़क हादिसात में हुई। इनके अलावा 35 से ज़ायद अफराद अब भी लापता बताए जा रहे हैं। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत टैक्स, तालीम, खेल, मादनी पॉलिसी और बंदरगाहों से मुतालिक कई अहम बिल ऐवान में पेश करने जा रही है। हुकूमत का मकसद इन बिलों को मंजूर कराकर कानून साजी के अमल को आगे बढ़ाना है। लोकसभा सेक्रेटरी के मुताबिक मानसून इजलास में जो अहम बिल पेश किए जाने वाले हैं उनमें मणिपुर अशिया व खिदमात टैक्सेस तरमीमी बिल 2025, जन विश्वास तरमीमी बिल 2025, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2025, टैक्सेशन कानूनी तरमीमी बिल 2025, जियो हेरिटेज साइट्स और जियो रेमेन्स तहफ़्फ़ुज़ व रखरखाव बिल 2025, मादनियात व कान तरमीमी बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग तरमीमी बिल 2025 शामिल हैं और इसकी तफसीलात आएंगी। पटना हवाई अड्डे पर आज इंडिगो के एक मुसाफिर तैयारे को लैंडिंग के वक्त टच पॉइंट ना मिलने से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दिल्ली से पटना पहुंचे फ्लाइट 6E2482 को 4 मरतबा हवा में चक्कर लगाने पड़े। पायलट की समझदारी और मशक्क़त के बाद तैयारी की महफूज लैंडिंग मुमकिन हुई और 73 मुसाफिरों की जान बच गई। बताया जाता है कि छोटे रनवे और टचडाउन जोन में लैंडिंग की मुश्किलात के सभी वाक़या पेश आए। पायलट ने सही वक्त पर फैसला लिया जिससे एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। बिहार में असम्बली इंतखाबात से पहले वोटर फहरिस्त के खुसूसी गहरे जायजे को लेकर अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन हुक्मरान बीजेपी पर नया महाज खोल दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव ने बुध को दावा किया कि बीजेपी इन असम्बली हलकों में वोटरों के नाम काटने की मनसूबाबंदी कर रही है जहां पिछले इंतखाबात में मामूली फ़र्क से हार या जीत हुई थी। बालासुर में एक 22 साला तालिबा की खुदसूजी के वाक़े के बाद उड़ीसा भर में गुस्से की लहर दौड़ चुकी है। एहतिजाज अब रियासती हुकूमत भुवनेश्वर तक पहुँच चुका है। बुध 16 जुलाई को उड़ीसा असम्बली के बाहर ज़बरदस्त एहतिजाजी मुजाहिरा किया गया जहाँ तलबा, तंजीमों, समाजी कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पंजाब के मोहाली में एक अदालत ने अकाली दल की सीनियर लीडर साबिक वज़ीर बकरम सिंह मजीठिया के खिलाफ विजिलेंस डिपार्टमेंट की जानिब से की जा रही कार्रवाई पर अहम फैसला सुनाते उनके घरों अमलाक पर मज़ीद छापे मारने पर रोक लगा दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि अगर तफ्तीशी अफसर को किसी भी मकाम पर जाना हो तो मजीठिया के वकील एडवोकेट अर्शदीप सिंह क्लेर को पेशगी इत्तला देना लाजमी होगा।
इधर महाराष्ट्र में हिंदी मराठी जबान के तनाज़े पर कई अदाकाराओं ने अपनी राय दी है। अब इस फहरिस्त में मारूफ अदाकार आशुतोष राणा का इनाम भी शामिल हुआ। अपने आने वाली फिल्म हीर एक्सप्रेस की तशरीह में इस दौरान उन्होंने हिंदी मराठी जबान के तनाज़े पर बातें। आशुतोष के मुताबिक कोई भी जबान मुकालमे का मौजू है और उस पर कोई तनाज़ा नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सीनियर रहनुमा साबिक वजीर आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त झटका लगा जब उनकी वो अर्जी खारिज कर दी गई जिसमें उन्होंने 2007 में उत्तर प्रदेश में दर्ज एक मुकदमे को दिल्ली मुंतकिल करने की अर्जी पेश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज उत्तर प्रदेश हुकूमत से 2024 में मजहबी तब्दीली के खिलाफ कानून में की गई तरामीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर जवाब तलब किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता व मुश्तमिल बेंच ने रियासत हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए अपना मौक़िफ़ रखने को कहा है। नेटो की सेक्रेटरी जनरल ने इंतबाह किया कि अगर ब्राज़ील, चीन और हिंदुस्तान जैसे मुल्क रूस के साथ अपना कारोबार करना जारी रखते हैं तो उन पर भी इक़्तिसादी पाबंदी आयद की जा सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी एक दिन पहले यूक्रेन के लिए नेटो के तवस्सुस से नए असलहों का ऐलान किया। साथ में 50 दिनों में अमन समझौता न होने की हालत में रूस से सामान खरीदने वाले मुल्कों पर 100% सेकेंडरी टैरिफ आयद करने की धमकी दी थी। इसराइल ने अपना नया हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो-4 तैयार करने का ऐलान कर दिया है। सिस्टम किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के CEO बॉस लेवी ने कहा है कि एरो-4 जल्द ही ऑपरेशन हो जाएगा। इसे इसराइल की फ़िज़ाई दिफा में शामिल किया जाएगा। निज़ाम आज के सबसे बड़े ख़तरे हाइपरसोनिक मिसाइलों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हिस्पानी वज़ीर ख़ारिजा जोसे मैनुअल अल्बारिस ने इसराइल को गज़ा की पट्टी में होने वाली खिलाफ वर्जियों की वजह से हथियारों की फ़रोख्त रोकने का मुतालबा किया है, जबकि यूरोपीय वज़राए ख़ारिजा ने गज़ा की पट्टी में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल के खिलाफ मुमकिन इक़दाम पर तबादिले ख़याल किया है। स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ मुसन्निफ़ मालिक गरियान कोतांदा ने गज़ा में जारी बेरहम नस्लकुशी के खिलाफ अपनी ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते भूख हड़ताल को ब्रसेल्स मुंतकिल कर उन्होंने एहतिजाजी भूख हड़ताल 10 जून को शुरू की थी, जिसका मकसद ख़ाबी इसराइल के मुजरिमाना इक़दाम पर यूरोपीय इदारों को झंझोड़ना, फ़िलिस्तीनियों की आवाज़ आलमी ज़मीर तक पहुँचाना था। इधर यूरोपीय ममालिक का ख़ाबी इसराइल के जुल्म पर मुसलसल खामोश तमाशाई बने रहना महज बेहिसी नहीं बल्कि फ़िलिस्तीनियों की जारी नस्लकुशी एक वाज़ेह शिराकतदारी है। यूरोपीय बहरेरूम इंसानी हुकूक मॉनिटरिंग मरकज़ यूरोमेड ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से गज़ा पर जारी इसराइली जहर को रोकने के लिए किसी भी अमली इक़दाम से गुरेज़ बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत इसकी जिम्मेदारियों की खुली खिलाफ वर्जी है। गाज़ा की सरजमीन पर आज नस्लकुशी का 649वां दिन है जब ख़ाबिस दहशतगर्द सहनी दरिंदों की दरिंदगी अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ इंसानी लाशों के अंबार बढ़ते जा रहे हैं। अमरीकी अस्करी व सियासी हिमायत बैनुल-अक़वामी खामोशी और आलमी बिरादरी की बेहिसी इस खूनी खेल के लिए ईंधन फराहम कर रही है। यमन की हुर्रियत पसंद तंजीम अंसारुल्लाह ने फ़िलिस्तीन के मज़लूम आवाम से इजहार यकजहती करते हुए मंगल के रोज़ ख़ाबिस इसराइल पर एक मरबूत और दोहरा ड्रोन हमला किया है। अंसल्लाह के अस्करी तर्जुमान याह्या सरी ने अपने बयान में बताया कि 3 मुसल्लह ड्रोन तैयारों के ज़रिए ख़ाबिस इसराइल के अंदर अहदाफ को निशाना बनाया गया है। नाज़रीन में आज की बात ख़ास बात में इतना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।